यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती है क्या होती है, इनर्ट होती है, यानी ये रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। इट सेल्फ खुद के ही अंदर इसको जो है किसी और एटम से किसी और मॉलिक्यूल से जुड़कर जो है स्टेबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही जो है इसके पास नेचुरली और ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। सबसे लास्ट शेल में, वैलेंसी शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमें रॉन्ग वाला गलत स्टेटमेंट यहाँ से बाहर निकालना है अबाउट देम, यानी नोबल गैसेस के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है नोबल गैसेस आर स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हमें निकालना है इनकरेक्ट। नंबर 2 पे बी ऑप्शन, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, हम ऑप्शन सी को देखें, नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ये। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो है इनकरेक्ट आंसर जो हमें बताना है वो है बी। और ये किस तरह से है आइए हम देखते हैं। वैसे नोबल गैसेस के बारे में हमें जानकारी है शुरू से ही कि कौन कौन सी जो है नोबल गैसेस होती हैं, यानी इनर्ट गैसेस होती हैं। हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान, ये हमारी क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं। इसमें जो है हीलियम ही एक एक्सेप्शन है। इसमें सबसे लास्ट शेल में या टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पहला ही शेल लास्ट शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंसी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन, उसके बाद नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो, रेडान हो, जैसा हमने बताया। सबसे लास्ट शेल में वैलेंसी शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके ऑक्टेट नेचुरली ही कंप्लीट होते हैं, यानी किसी से रिएक्ट किए बगैर। तो ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन ही नहीं करते, दूसरे एटम दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन ही नहीं करते, इसलिए इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है, अक्री गैसेस। ये खुद में ही स्टेबल होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई बाकी में तो ऑक्टेट कंप्लीट है, हीलियम में तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर ये कैसे स्टेबल होती है, कैसे इनर्ट होती है। तो यहाँ के लिए ये रूल दिया गया कि हीलियम में जो है ये इसका जो है न्यूक्लियस है और इसमें क्या होता है, बाहर एक ही शेल होता है और इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये कहा गया कि जब किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। यानी एक किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और एक कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो इसके बारे में ये कहा गया कि जब पहला शेल ही, फर्स्ट शेल है ये और यही लास्ट शेल भी हो और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये भी क्या है कि स्टेबल कंडीशन है। इसलिए जो है यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, बिना ऑक्टेट के ये भी हीलियम भी स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है, सबसे लास्ट शेल में हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नियॉन के क्या हो जाएगा, वही लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें जो है 2 शेल्स होते हैं। अंदर वाले शेल में कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। नियॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते टोटल, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पहले ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि जब ये इनर्ट है तो नोबल गैसेस आर स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, पानी में थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है ना, लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है। और ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, एक तो इनर्ट गैसेस में होता है और दूसरा क्या होता है, सेम जो है एटम्स से जिनके बीच में क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले 2 एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच भी जो है क्या होता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है। तो यहाँ पर जो है इनर्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनर्ट गैसेस में इस तरह से जो है चार्जेस आ जाते हैं, डायपोल आ जाते हैं कि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल को खींचने लगता है। क्या होता है कि अभी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है,
एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कई बार क्या होता है इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है, ठीक है, घूमते हुए। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन दोनों पास आए तो अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव के जो है दो पोल बन गए, एक जो है न्यूक्लियस का पॉजिटिव और जो है ये इलेक्ट्रॉन का इधर निगेटिव, ठीक है ना, और ये इसका पॉजिटिव। यानी यहाँ पर इसका क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें दो पोल बनने के बाद, है ना, ये डायपोल आने के बाद क्या होता है, ये अपने पास वाला एक और जो हीलियम एटम होता है इसकी तरह ही, तो ये क्या करता है अपने पास वाले इसके ही जैसे एक हीलियम जो है एटम, इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव पोल आ गया तो ये क्या करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। तो क्या होता है नेक्स्ट कंडीशन में, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है इधर आ जाता है खिंचा के पॉजिटिव पोल के पास। तो क्या हुआ यहाँ पर ये पास के हीलियम एटम में भी क्या हुआ, इसका भी पोलराइजेशन हो गया, इसमें भी डायपोल यानी दो पोल बन गए, है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ पर ये जो डायपोल बना है ये किसकी वजह से बना है, इस पहले वाले एटम की वजह से, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसके अंदर जो है डायपोल को इंड्यूस कर दिया, इसीलिए इसके अंदर जो दूसरे हीलियम एटम के अंदर जो ये डायपोल बना वो क्या हुआ, इसकी वजह से बना, तो इसलिए इसको कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये जो इसका पोलराइजेशन हुआ था पहले हीलियम एटम का, ये टेम्पररी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फिर दूर चले जाएगा तो ये क्या होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, इसमें जो है डायपोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे इंस्टेंटेनियस डायपोल भी कहते हैं, है ना, टेम्पररी थोड़े समय के लिए। तो ये चलता रहता है, कभी ये डायपोल बन जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बनने की वजह से क्या होते हैं, ये सब इंड्यूस हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी इनमें क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखें, ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है ये बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आता है, यानी जब हम इसे पानी में घोलते हैं, यानी जब हम वाटर मॉलिक्यूल H+OH नेगेटिव, है ना, HOH, और यहाँ पे क्या है इसके दो पोल बन जाते हैं पॉजिटिव निगेटिव। तो ये हीलियम एटम क्या करता है, अपने पोल्स की वजह से जो है वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव या निगेटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जो है वाटर मॉलिक्यूल को अपने से अटैच कर लेता है, यानी ये क्या करता है वाटर के पानी के अंदर हल्का सा घुल जाता है, क्योंकि हमने जैसा बताया लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत कम मात्रा में जुड़ पाता है ना, बहुत कम क्वांटिटी में जुड़ पाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है कि ये क्या होता है, नोबल गैसेज आर स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। अब हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, नोबल गैसेज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है। अभी हमने देखा कि हीलियम के अंदर यानी नोबल गैसेस के अंदर क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर, क्या होता है, बहुत ही वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है। तो ये एक दूसरे के इतने पास नहीं आ पाते हैं कि ये क्या करे, हार्ड हो जाए, है ना, ये क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। और अगर ये हार्ड होते तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि हार्ड होता है ये बॉन्ड, तो हमें तोड़ने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। चूँकि ये बहुत कमज़ोर है तो क्या होगा, इसका जो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता। यानी यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग, यानी यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम सी ऑप्शन को भी चेक कर लें। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है नोबल गैसेस है वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, बिल्कुल सही है, ये है ना, करेक्ट है। अब भी हमने देखा कि इनमें क्या होता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होते जो कि बहुत वीक होते हैं। अब हमारा डी ऑप्शन क्या है, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम जानते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एंथैल्पी होती है, एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव में। तो हम जानते हैं कि अगर एंथैल्पी क्या हो, निगेटिव है, तो ये क्या होता है,
एक्सोथर्मिक कंडीशन होती है, यानी एनर्जी क्या होती है, निकलती है, ठीक है। और जब एंथैल्पी पॉजिटिव होती है डेल एच, तो हम क्या कहते हैं, ये एंडोथर्मिक कंडीशन होती है, यानी एनर्जी देना पड़ती है या प्राप्त होती है, ठीक है ना, सिस्टम को या यहाँ पर एटम को। तो हमें यहाँ पर बात किसकी करना है, पॉजिटिव एंथैल्पी करना है ना। तो थोड़ी सी जानकारी हम नेगेटिव एंथैल्पी की भी ले लेंगे ताकि हमें पॉजिटिव एंथैल्पी समझाने में आसानी हो। हम जानते हैं कि हमारा जो ये एटम का न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ जो शेल्स होते हैं, है ना, इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग लेवल्स के अलग अलग शेल्स की एनर्जी अलग अलग होती है। जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है उसकी एनर्जी कम, उसके बाद वाले की एनर्जी बढ़ जाती है, उसके बाद वाले की एनर्जी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो शेल्स क्रिएट होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके क्या है, इनको ऊर्जा स्तर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं तो शेल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यानी अगर हमें इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पहुँचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसमें से बहुत सी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा ताकि इस एनर्जी लेवल में ये जो है रह सके। उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन मानो इस एनर्जी लेवल में आना चाहता है ना, दूसरे वाले, है ना, मेन क्वांटम नंबर में n में, तो इसको जो है थोड़ी कम एनर्जी अपने अंदर से निकालना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। अब अगर मान लो ये इधर बाहर वाले शेल में आना चाहता है तो इसको थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर से निकालना होगी क्योंकि यहाँ पर इस शेल की एनर्जी ऐसे ही ज़्यादा है। यानी जिस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है उसको अपनी एनर्जी उस शेल के हिसाब से बनाए रखना होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसकी तरह, नोबल गैस आर्गन की तरह होने के लिए कितने, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी तरह जो है नोबल गैस आर्गन की तरह बनने के लिए इसको कितने, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन ये प्लस करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये खुद ही जोड़ना चाहता है। मान लो ये क्लोरीन है, इसके पास कितने हैं, पूरे शेल्स में जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में क्लोरीन में, सेकंड में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर तीसरा शेल है तो यहाँ पर जगह भी बहुत है, इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आने में जो है कोई मुश्किल नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपील करते हैं, लेकिन जगह होने की वजह से और चूँकि ये स्टेबल होना चाहता है तो ये फट से इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने पास खींच के और जो है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को सेट करते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेट हो जाएगा और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और रिपल्शन होता है तो एनर्जी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन जो इतना ज़्यादा नहीं होगा उसको ये विन करता हुआ, इसको जीतता हुआ ये क्या होगा, यहाँ पर शेल में आ जाएगा, सबसे लास्ट शेल में। तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ कर देगा, यानी निगेटिव एंथैल्पी होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हुई, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें किसके बारे में, नोबल गैसेस के बारे में, अगर हम नियॉन को लें तो यहाँ पर पूरा मामला किसका, हमारे पीरियोडिक टेबल के दूसरे एटम्स से क्या होता है, एकदम उल्टा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर नोबल गैसेस मान ले नियॉन, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, जबकि क्लोरीन को चाहिए था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, उसकी नेसेसिटी थी। अब यहाँ पर इसको ज़रूरत नहीं है। अब अगर अपन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ने जाएंगे, यानी इसको नियॉन को गेन करवाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवाकर और जो है एनी नेगेटिव यानी एनायन बनाने में हमें बहुत सी समस्याओं का सामना है, बहुत सी प्रॉब्लम्स का हमको जो है फेस करना पड़ेगा। एक तो इसका ऑक्टेट यानी लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल कंडीशन है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा, यानी इन शेल्स में तो नियॉन इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को घुसने नहीं देगा, ठीक है। यानी अब अगर हमें इसका एनायन बनाना है तो हमें इसके बाद वाले जो खाली शेल है इसमें ही हम इसको एंटर करवा सकते हैं, इस अतिरिक्त एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, तभी ये जो है नियॉन इसको गेन कर सकता है, और वो भी इसकी मर्ज़ी के खिलाफ, अपोजिट।
यानी हमें इसे यहाँ पर इस शेल में, इस एनर्जी लेवल में, इस मेन क्वांटम नंबर में, है ना, इस कोश में, इस शेल में इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, निगेटिव थी एंथैल्पी, लेकिन यहाँ पर हमें एनर्जी देना पड़ी, ठीक है ना। यहाँ पर हमें एनर्जी क्या कराना पड़ी, इलेक्ट्रॉन के गेन करवाने में एनर्जी देना पड़ी, यानी यहाँ पर एनर्जी प्लस हुई है, निकली नहीं है, हमने एनर्जी दी है। तो यहाँ पर क्या होगी, एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम जानते हैं हर बाद वाले शेल की एनर्जी अंदर वाले शेल से ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन का भी सामना करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें देना पड़ेगी, प्लस होगी। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ये भी राइट होगा, नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शंस ए, सी और डी करेक्ट है, और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए था वो हमारा बी होगा, यही हमारा आंसर होगा। नोबल गैसेज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बहुत लो होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।